हे गाइस व्हाट्सअप, होप यू आर डूइंग वेल। सो जेपीएससी एफआरओ मेंस के फॉर्म भरने में काफ़ी सारे स्टूडेंट को दिक्कत आ रही है। काफ़ी सारे कॉल्स मैसेजेस आ रहे हैं कि सर फॉर्म फिलअप हो रहा है, कभी लॉगिन नहीं हो रहा है, कभी ओटीपी नहीं आ रहा है। कई सारे बच्चे अपने ऑप्शनल को सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। सो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब टॉपिक को डिस्कस करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग मेंस के फॉर्म को भरे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें जमा करना है, क्योंकि ये सबसे क्रूशियल फेज होता है। जब तक आप मेंस के फॉर्म को ही करेक्टली फिलअप नहीं करोगे तब तक कहीं ना कहीं आप समझो कि एग्जाम में आपको तैयारी करके भी कोई फायदा नहीं होगा। तो आज के इस वीडियो में हम इस पूरे डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे हमें फॉर्म को फिलअप करना है। तो जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ये जो एग्जामिनेशन है फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर 4/2024 विज्ञापन संख्या के लिए भरा जा रहा है। सबसे पहले आपको इस बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। जितने भी आयोग है जैसे यूपीएससी, जेपीएससी, अब ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाले फॉर्मेट को लेके आए हैं। तो ये जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है इसमें आपके सारे डेटा को सेव कर लिया जाता है। यानी कि जो भी आप फॉर्म के लिए फिलअप करोगे, लाइक अपने आइडेंटिटी कार्ड्स, आधार नंबर, सिग्नेचर वगैरह, फादर नेम, ये एक बार सेव हो जाता है और हर बार आप इसको यूज कर सकते हो। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो भी आप फॉर्म में अपडेट कर रहे हो या जो भी आप फॉर्म में भर रहे हो अपना डेटा, वो एकदम करेक्टली भरे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाना है, जिसके लिए आप इस पोर्टल पे जा सकते हो। सबसे पहला स्टेप ये है। इसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स देख लो। ठीक है, एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होगा? 9 जनवरी 2026 से स्टार्ट होगा। और ये आपका, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ये आपका लास्ट डेट जो है 14 जनवरी दिया गया 2026। इस डेट को आप याद कर लेना, 14 जनवरी 2026 से 9 जनवरी 2026, यही आपका फॉर्म फिलअप का डेट है। इसके साथ ही साथ आपको जो हार्ड कॉपी जमा करना है आयोग में, वो 16 जनवरी तक आप कर सकते हो 2026। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप लास्ट डेट का वेट मत करो। आप जितना जल्दी हो सके सबसे पहले इसी काम को आप पूरा कर लो। फॉर्म फिलअप के काम को करके आप एक तरीके से रिलैक्स हो जाओगे, तब आप फिर जो है वो एग्जामिनेशन को तैयारी आगे कर सकते हो। ठीक है, स्टेप्स क्या रहेंगे? सबसे पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन पे लॉगिन करना है। मोबाइल नंबर से आप कर सकते हो, ईमेल आईडी से कर सकते हो, और आपको अपना कैंडिडेट आईडी और पासवर्ड क्रिएट करना है। याद रखिएगा कि आप जो कैंडिडेट आईडी या पासवर्ड बना रहे हैं ये फ्यूचर में भी काम आएगा, तो इसको किसी जगह पे लिख लीजिएगा। दूसरा, फिर आप क्लिक करेंगे व्यू एप्लीकेशन पे और यहां पे आपको सारे डिटेल्स को फिलअप करना है। बहुत ही क्लियरली और बहुत ही सावधानी से भरिएगा। जितने भी डिटेल्स आपसे मांगे गए हैं आराम से भरिएगा, हड़बड़ी मत कीजिएगा। कई बार क्या होते हैं कि काफी बच्चे का कॉल आ रहा है कि साइबर कैफे में उन्होंने भराने गए, वहां भीड़ थी, हड़बड़ी में कुछ डेटा गलती भरा गया। ठीक है, किसी का सर्टिफिकेट नंबर गलत भरा गया, किसी का 12th में 10th का सर्टिफिकेट नंबर भरा जा रहा है। ये जितना ज्यादा आप गलती करोगे आपको बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय उतना ज्यादा मुसीबतें आएंगी। आपको बार बार कोर्ट के चक्कर खाने पड़ेंगे, एफिडेविट बनवाना पड़ेगा, क्योंकि आयोग इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगी, क्योंकि इन्होंने क्लियर लिख दिया है। आप देखोगे कि जो भी आप करोगे इसके लिए आप खुद जिम्मेदार हो। ठीक है, जिम्मेदार आप खुद हो, आयोग इसके लिए कोई भी जिम्मेवारी नहीं लेगी। तो इसीलिए बहुत सावधानी से फॉर्म को फिलअप करें। जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे गए हैं प्रॉपर स्कैन करके, जिस फॉर्मेट में बताया गया है, जितने एमबी के अंदर बताया गया है, उसको ही फिल करें। ठीक है, अब हम लोग जान लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है जो हमें सबमिट करना है। देखिए, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कैटेगरीज वालों के लिए। जनरल के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। जनरल वाले जितने भी कैंडिडेट हैं उन्हें बस अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ही जमा करना है। लाइक आप अपने मैट्रिक के सर्टिफिकेट, इंटर के सर्टिफिकेट और ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट को अपलोड करोगे। जनरल वालों के लिए ज्यादा समस्या नहीं है। सबसे ज्यादा समस्या जो है वो रिजर्वेशन कोटा वालों के लिए है। जो रिजर्वेशन लेने की चाहत में है उनको सबसे ज्यादा डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करना होगा। लाइक कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, स्पोर्ट कोटा से हो तो आपको स्पोर्ट कोटा का सर्टिफिकेट, पीजीडी, प्रिमिटिव ट्रैवल ग्रुप, फीमेल रिजर्वेशन, इन सबको ज्यादा सर्टिफिकेट जमा करना होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो भी सर्टिफिकेट आप जमा कर रहे हो ये अपडेटेड होना चाहिए। बहुत पुराना सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। 2024 से 25 के बीच वाला सर्टिफिकेट जो है वही आप जमा करें। कास्ट सर्टिफिकेट आपका पुराना होता है, एक ही बार बनता है, तो इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बट जो ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले, इनको अपना अपडेटेड सर्टिफिकेट जमा करना है। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपका अपडेट होना चाहिए। ये सब पुराना वाला बहुत ज्यादा नहीं चलेगा। ठीक है, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप जमा कर रहे हो उसका एक कॉपी आपको अपने पास निकाल के और सारे डॉक्यूमेंट्स को एक साथ बाइंड करके आपको जेपीएससी ऑफिस में जमा करवाना है। और जब आप ये जेपीएससी ऑफिस में जमा करवाओगे तो ये मेक श्योर कर लेना कि आप जो है वो रिसीविंग लेके आ रहे हो। जो रिसीविंग आपको दिया जाएगा वो रिसीविंग आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, कई लोग बाई पोस्ट भी भेजने का सोच रहे होंगे, लेकिन बाई पोस्ट अगर आप भेजते हो तो ये रिसीविंग आपको नहीं मिलेगी, और रिसीविंग का होना काफी जरूरी है। इसीलिए मेक श्योर कीजिए कि रिसीविंग आपको मिल जाए।
तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो था, इसलिए मुझे लगा कि एक छोटा सा वीडियो बना के लोगों को अपडेट कर देते हैं, काफ़ी स्टूडेंट परेशान है। और अगर कोई भी टेक्निकल आपको ग्लिच आ रही है, लाइक आपका फॉर्म फिलअप हो रहा है लेकिन कुछ शो नहीं कर रहा है, तो इसके लिए आप जेपीएससी के इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, ये स्पेशली नंबर दिया गया है। या आप वर्किंग आवर्स में जेपीएससी ऑफिस भी विजिट कर सकते हो अगर आप रांची में हो तो, किसी भी तरीके का अगर आपको टेक्निकल कुछ इशू आता है तो, ठीक है। इसी के साथ साथ लास्ट के जो 10 डेज बचे हैं, लास्ट के जो 10 डेज है हमारे पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। इसीलिए जितना भी जेपीएससी एफआरओ का कंप्लीट बैच है, ये आपको जस्ट 1000 रुपीज़ में अवेलेबल करवा दिया जा रहा है। इसके साथ ही साथ आपको इतने सारे टेस्ट जो है ये ऑफर्ड हो जा रहे हैं, जिसमें आपके जो पुराने टेस्ट है इसे भी ओपन कर दिया जाएगा। ये पुराने टेस्ट जो है ये भी आप दे सकते हो। अपकमिंग टेस्ट आपका 12, 14, 16, 18, 20 और 21 को होने वाला है, यानी कि कंटिन्यूअस जब तक आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्योंकि लास्ट के जो 10 डेज बचे हैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको लिखने की आदत होनी चाहिए। अदरवाइज एग्जामिनेशन में हाथ नहीं चलता है, आप सोचते रहते हो कि क्या लिखे क्या नहीं लिखे। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि लास्ट डेज में आप एटलीस्ट कम से कम 8 से 9 मॉक टेस्ट दे के जाओ, ये आपके कॉन्फिडेंस को बहुत ज्यादा बूस्ट कर देगा, ठीक है। तो काफी अफोर्डेबल प्राइस पे आपको सारा चीज अवेलेबल करा दिया जा रहा है, जिसमें आपको नोट्स भी मिल जाएगा, मॉडल आंसर बुकलेट भी मिल जाएगा, कंप्लीट जीएस का कोर्स भी मिल जाएगा, अपडेटेड करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, और इसी के साथ साथ ये टेस्ट सीरीज भी इसी में आपको मिल जाएगा। यानी कि 1000 रुपए में ही आपको सब कुछ A to Z एफआरओ के लिए मिल जाएगा। और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए अवेलेबल है, और ये ऑनलाइन माध्यम में है। ये चीज को आप याद रखोगे कि ये ऑनलाइन है और हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो ये था हमारा आज का वीडियो। फॉर्म को अच्छे से फिलअप कीजिए, एंड आई होप आप सब एग्जामिनेशन की अच्छे से तैयारी करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, जय हिंद।